आज हम एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेट में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। 1 में 1, बी में 0, सी में अनंत, डी में ऋणात्मक। इसका आंसर हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन, 1 वोल्ट से आवेशित 1 म्यू एफ धारिता वाले किसी संधारित्र पर कुल आवेश होगा। ए में 0, बी में 1 म्यू सी में 1 सी, डी में अनंत। इसका आंसर होगा बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं आगे। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, अपसरित और अपमंदित। तो इसका आंसर हो गया अपमंदित। अगला चौथा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का। बी में विद्युत ऊर्जा का, सी बल आघूर्ण का, डी विद्युत धारा का। इसका आंसर हो गया विद्युत। पांचवा क्वेश्चन है का लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। 1 आवेश, बी द्रव्यमान, सी ऊर्जा, डी संवेग। इसका आंसर हो गया ऊर्जा से। छठा क्वेश्चन, मुक्त आकाश का परावैद्युतता का मान होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, बी में 9 × 10 की पावर 19 nm इनवर्स, सी में 8.85 × 10 की पावर -12 fm इनवर्स, डी 1.6 × 10 की पावर -9 कूलम। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, 7वां, 50 म्यू एफ धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर, प्रेरित चुंबक पर, डी में है प्रेरित विद्युत धारा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व यानी बी। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता होगी। एक ऑप्शन 4 म्यू एफ, बी में 25 म्यू एफ, सी में 20 म्यू एफ और डी में 164 म्यू एफ। इसका आंसर हो जाएगा 20 म्यू एफ। अगला क्वेश्चन 12, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचल रहता है आवृत्ति, वेग, तरंग लंबाई, आयाम। इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जितना विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी 280 कैलोरी, 140 कैलोरी, सी में 1400 कैलोरी और डी में 2800 कैलोरी। इसका आंसर होगा 280 कैलोरी, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन 14, प्रतिघात का अगला मात्रक है म्यू, ओम, एम्पियर, फैराड। तो इसका आंसर हो गया ओम। 15 नंबर क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाती है और डी में नहीं बदलती है। तो इसका आंसर होगा बढ़ जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण के लिए अपना अपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर उत्तर होगा तो बी नंबर। द्विधारी निकालने के लिए बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यदि एक गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर वृत्तीय फ्लक्स होगा। तो इसका आंसर है 36 पाई × 10 की पावर 4 nm² कूलम। अगला क्वेश्चन 19, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग
में पड़ती है? ब्रैकेट श्रेणी, पाश्चर्य श्रेणी, लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी। तो इसका आंसर होगा बामर श्रेणी। अगला क्वेश्चन 20, प्रकाश किरणें के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन, घूर्णन, अपवर्तन, व्यतिकरण। तो इसका आंसर होगा व्यतिकरण, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, नीचे दिखाए गए परिमेय संख्या में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो इसका आंसर होगा 9 mu/f। 22 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एवं चुंबकीय लंबाई से संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांतीय कोण होगा? साइन इनवर्स 9/8, बी साइन इनवर्स 3/4, सी साइन इनवर्स 2/3 और डी में साइन इनवर्स 8/9। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 9/8, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन 24 देखते हैं, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी? ऑप्शन ए बराबर, दुगुना, आधी, चौगुना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आधी। एक उत्तल लेंस से 24 सेमी की दूरी पर रखे एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए में 72 सेमी, बी में 36 सेमी, सी में 24 सेमी, डी में 48 सेमी। इसका आंसर हो जाएगा बी 36 सेमी। अगला क्वेश्चन, श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्तें होते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक परिपथ के परावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 cos 100 पाई टी है यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी। इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन 28 नंबर, बूस्टर का नियम है म्यू साई IP, बी में म्यू बराबर cos IP और सी में म्यू बराबर tan IP और डी में है म्यू बराबर tan स्क्वायर IP। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बीटा क्षय उत्पन्न करता है संभारिक, समस्थानिक, आइसोटोन और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा समस्थानिक, बी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण, टेलीविजन तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। क्वेश्चन 31, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य एवं संवेग के बीच संबंध है। तो इसका आंसर होगा लैम्ब्डा बराबर h/μ। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है? ऑप्शन नरम लोहा का, बी में कठोर लोहा से, सी में तांबा से, डी में जस्ता से। तो इसका आंसर होगा नरम लोहा से, ए ऑप्शन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? ए में प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में अल्फा कण, डी में इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन 1:3, बी में 1:1, सी में 1:9, डी में 1:2√3। इसका आंसर ऑप्शन होगा ए नंबर, 1। भूतरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए? एक में 0 m हर्ट्ज से कम, बी में 15
100 के हर्ट्ज से कम, सी में 10 के पावर 5 एम हर्ट्ज से अधिक, डी में 100 एम हर्ट्ज से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को ई वेक्टर की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो इसका आंसर होगा एक, ऑप्शन ए, W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन 37। एन टाइप की अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं होल, अल्फा कण, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन। 38। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है? ए में एक्स किरण, बी में अल्फा किरणें, सी में कैथोड किरणें, डी में गामा किरणें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 39। तत्व 84 के पावर 202 एक्स का एक नाभिकीय पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? 82, बी में 83, सी 82 और डी 198। तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी? ए में 50 हर्ट्ज, बी में 25 हर्ट्ज, सी में 100 हर्ट्ज, डी में 200 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 100 हर्ट्ज।